Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm your storyteller, Vanita Singh. So now let's start our story, अधूरी कहानी. So लास्ट सीन आप लोगों ने देखा ही था, ठीक है. अब हम आते हैं आगे. यहाँ जो शिखा थी वो ऑफकोर्स अपने रूम में ही थी पूरा दिन. अब शाम होती है, शाम को रिचा घर वापस आती है. अब वो घर पर आती है तो देखते हैं कि जो शिखा है वो किचन में है. वो सीधा वहाँ से अपने रूम में चली जाती है, फ्रेशन अप होती है, अपना चेंज वेंज कर कर आती है. सब लोग साथ में बैठते हैं, थोड़ी देर बातें होती हैं. उसके बाद सब साथ में डिनर करते हैं और उसके बाद देन अपने रूम में चले जाते हैं. यहाँ जो शिखा थी वो भी अपने रूम में थी एंड वो लाइक होता ना, लाइक रात में यार जो भी स्किन केयर होता है वो चीज़ कर रही थी. यहाँ जो रिचा है वो आती है, देन वो कहती है कि हाय, खाना बहुत अच्छा बनाया था तुमने. शिखा बोलती है लाइक होता ना, उसकी तरफ देखती है बट आई एम सॉरी, मैंने एक लाइन गलत कर दी. यहाँ जो शिखा थी वो उसकी तरफ देखती है एंड वो उसकी तरफ देख के कोई आंसर नहीं करती. वो उसके सामने से उठती है और चुपचाप जाकर बेड पे अपना आराम से लाइक लेट जाती है. वो उससे कुछ नहीं कहती, अपनी आंखें बंद कर लेती है और होता ना कि भाई पूरा सो गया ऐसा वाला. यहाँ जो रिचा वो देखती है उसको ही करते, बट उसे लगता है कि शायद बात नहीं करनी है इसको. वो भी कहती है कि ओके फाइन, छोड़ देते हैं, कल देखते हैं, हो सकता है थक गई हो तो सोना होगा. वो भी ज़्यादा कुछ नहीं सोचती, फिर वो भी जाके अपना सो जाती है. नेक्स्ट डे होता है. यहाँ जो रिचा वो जगती है. वो देखती है कि जो शिखा है वो रूम में है ही नहीं. वो नीचे जाती है, नीचे जाकर देखती है तो सीन कुछ ऐसा था कि जो तन्नू, रोहन और हमारी शिखा है ये तीनों जा चुके थे. लाइक सब अपने अपने काम के लिए निकल चुके थे. यहाँ जो रिचा है देन वो भी चली जाती है और उस दिन मिल लोगों की बात नहीं होती. एंड कुछ दिन इज़ लाइक ऐसे ही निकल जाते हैं. यहाँ जो शिखा थी उसके मन में ना वो बात बैठ चुकी थी, मगर इज़ लाइक होता ना कि भाई उसने रिचा को देखा है सुनैना को किस करते हुए एंड कहीं ना कहीं शिखा के मन में कुछ फीलिंग्स तो डेवलप्ड हुई हैं. ऑफकोर्स उसे हर्ट हो रहा है एंड उसे इस चीज़ पे गुस्सा भी आ रहा है जो कि जायज़ है. यहाँ जो शिखा है वो इस वजह से उससे कोई बात कर नहीं रही थी. यहाँ जो रिचा वो लाइक एक दो बार ट्राई करती है बात करने का, बट शिखा हर बार इग्नोर कर देती है और लाइक ऐसे ही इन दोनों की जो बातचीत थी वो बंद थी और नॉर्मली जो दिन थे वो बीत रहे थे. अब ऐसे ही जो हमारी शिखा है उसके जो एग्ज़ाम्स थे वो स्टार्ट हो जाते हैं. लाइक आज उसका एक फर्स्ट एग्ज़ाम था. यहाँ जो रिचा है वो उसके पास आती है और पूछती है कि मैं ड्रॉप कर दूँ. शिखा लाइक कोई आंसर नहीं करती, जस्ट अपना जो बैग था उसे लेती है और चुपचाप रूम से बाहर चली जाती है. यहाँ जो रिचा है उसे थोड़ा अजीब लगता है बट वो कुछ नहीं कहती. देन उसके बाद जो शिखा थी वो जस्ट मीरा जी से मिलती है और वहाँ से चली जाती है. एंड धीरे धीरे के जो शिखा है उसके बाकी एग्ज़ाम्स भी हो जाते हैं एंड उसका लाइक होता है ना फाइनल एग्ज़ाम जब हो जाता है वो घर पर आती है. मीरा जी उससे पूछती हैं कि लाइक एग्ज़ाम कैसा रहा और लाइक तो ना थोड़ा बहुत वो क्वेश्चनिंग करती हैं. यहाँ जो शिखा है वो बताती है कि एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा था एंड ये लास्ट एग्ज़ाम था, सारे एग्ज़ाम्स ओवर हो गए, नाउ आई एम फ्री. जो मीरा जो कहती है बहुत अच्छी बात है बेटा. अब यहाँ जो शिखा है वो कहती है कि वो माँ मुझे ना घर जाना है, मुझे मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मुझे जाकर उनसे मिलना है. यहाँ जो मीरा जी वो कहती हैं बेटा इसमें पूछने वाली क्या बात है, आप जब मन करे आपका आप चले जाना, ड्राइवर आपको छोड़कर आ जाएगा, अगर आप कहें तो हम सब साथ में चलते हैं. यहाँ जो शिखा वो कहती है कि नहीं माँ आप परेशान मत हो जाइए, पर आप परेशान मत होइए. क्या हो रहा है यार मुझे, सॉरी गाइस. लाइक रिपीट करते हैं. यहाँ जो शिखा थी वो कहती है कि आप परेशान मत होइए, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊँगी. मीरा जी भी कहती है कि ठीक है. अब यही होता है, यहाँ जो शिखा है वो अपना जो सामान था उसको पैक करती है एंड इज़ लाइक इवनिंग में वो 3-4 बजे रिचा के आने से 1 आवर पहले लाइक ये मान के चलो वो 6 बजे वहाँ से होता ना सबसे मिलके निकल जाती है. यहाँ जो अब रिचा वो घर पर आती है एंड उसे नहीं पता था कि जो शिखा है वो जा चुकी है. रिचा आती है एंड सबसे पहले वो जाती है अपने रूम में. देखते हैं कि जो शिखा है वो रूम में नहीं है, उसे लगता है शायद नीचे होगी. अपना चेंज वेंज करके आती है नीचे और इधर उधर देखने लगती है और यहाँ जो शिखा है उसे कहीं नहीं मिलती, तो वो एक बार आवाज़ लगाती है शिखा को, बट ऑफकोर्स नो रिस्पॉन्स. एंड अब वो अपनी मम्मा के पास जाती है एंड उससे उनसे पूछती हैं कि मम्मी शिखा कहाँ है. वो बताती हैं कि शिखा तो अपने घर चली गई है. रिचा कहती है कि कब. उसकी मम बोलती हैं कि
अभी शाम को तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले तो गई हैं। सो ऋचा कहती है बट मुझसे कुछ बोला भी नहीं, मेरी परमिशन भी ली, ऐसे कैसे जा सकती हैं? सो मीरा जी कहती हैं क्यों लेगी वो तुमसे तुम्हारी परमिशन? खुद को कभी देखा है? जब देखो तब ऑफिस 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 यही लगा रहता है। कभी घर पर उससे बैठ के उस बच्ची से कभी ये पूछा है कि तुम्हें चाहिए क्या क्या नहीं, तुम क्या चाहती हो क्या नहीं, क्या पसंद है क्या नहीं, तुमने कभी पूछा है उससे? सो यहाँ अब जो ऋचा थी वो चुप हो जाती है। देन होता ना सब लोग अपना डिनर वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद वो अपने रूम में जाती है। अब रूम में जाती तो वो होता ना वो उसे दिख रहा था कि भाई शिखा है नहीं। सो वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं कॉल करूँ। सो वो उसको कॉल करती है, बट जो शिखा थी वो कॉल अटेंड नहीं करती। यहाँ ऋचा को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि भाई ऐसे कॉल कैसे अटेंड नहीं कर रही हैं। और होता है ना, अब यहाँ जो ऋचा थी वो थोड़ी देर शांति से बैठी रहती है, और उसे अच्छे से पता था कि शिखा के लिए उसकी फीलिंग्स क्या हैं। यू नो, ऑफ कोर्स यार, तुम किसी इंसान के साथ रह रहे हो, तुम पूरा टाइम उसके साथ ही हो, नॉट पूरा टाइम बट लाइक तुम डेली उससे मिल रहे हो, वो तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जो रिचा है उसके मन में भी शिखा के लिए फीलिंग्स डेवलप्ड हो चुकी थी इतने लंबे टाइम में। बट होता है ना कि भाई अभी वो उससे क्या बोले क्या नहीं बोले उसे नहीं समझ में आ रहा। एंड इन दोनों के बीच में अभी सारी चीज़ें ठीक होना स्टार्ट हुई थी, बट लाइक जब से शिखा ने वो सीन देखा था उसके बाद से सारी चीज़ें वापस बिगड़ गई। सो यहाँ जो रिचा है उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था कि शिखा आई है, उसने किस करते हुए देखा, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। सो अब यहाँ जो रिचा है वो काफ़ी देर तक अपने रूम में पहले तो घूमती रहती है, लाइक इधर उधर होती रहती है। देन सोचती कि एक बार और कॉल करूँ, और वो लाइक ऐसे एक बार और एक बार करते करते वो कम से कम मान के चलो 50 से 60 बार वो बंदी कॉल कर देती है। अब होता है ना, अब तक टाइम इज़ लाइक मान के चलो कि बज गए थे रात के 1। अब यहाँ जो शिका आई मीन रिचा है वो सोचती है कि तन्नू के पास चलते हैं, तन्नू का तो कॉल अटेंड कर ही लेंगी। सो अब वो अपने रूम से निकलती है, एंड तन्नू अपने रूम के डोर पे खड़े होकर वो कॉल पे बात कर रही थी। एंड जो रिचा है उसका रूम वी कैन से कि तन्नू के रूम से दिखता है, ठीक है। सो जैसे तन्नू है उसको दिखता है कि जो रिचा है उसके रूम का डोर ओपन हुआ है। सो वो एकदम से अपने रूम के अंदर चली जाती है, लाइक होता है ना, वो एकदम से अंदर चली जाती है, जो कॉल था वो कट करती है। एंड वो सोने का ड्रामा करती है, लाइक जस्ट बेड पे लेटी होती है। बट उसे लगता है कि होता है ना कि उसे स्टेप्स की आवाज़ आती है, लाइक कोई उसके रूम की तरफ आ रहा है। सो उसे लगता है कि दीदू। सो अब जैसी जो क्या नाम था रिचा है वो आती है, एंड वो एकदम से नॉट एकदम से लाइक होता है ना, पहले तो हल्का सा डोर नॉक करती है बट नो रिस्पॉन्स। सो रिचा बहुत धीरे से आवाज़ लगाती है कि तन्नू। सो अब यहाँ जो तन्नू थी उसे लगता है कि शायद कुछ काम होगा। सो वो उठकर जाती है एंड डोर ओपन करती है। सो रिचा रूम के अंदर आती है। अब यहाँ जो रिचा थी वो बिल्कुल शांति से बोलती है कि वो 1 मिनट मुझे अपना फ़ोन दोगी? सो तन्नू उसकी तरफ देखते हैं, एंड वो थोड़ा डर जाती है, तो वो पूछती है कि क्या हुआ दीदू? सो रिचा उसकी तरफ देखती है, देन कहती है कि वो शिखा को कॉल करना है, वो मेरा कॉल उठा नहीं रही है। एंड तन्नू को ये चीज़ समझ में आ रही थी कि रिचा इज़ लाइक जिस तरीके से वो बोल रही है, वो अब उसको है कि भाई वो इज़ लाइक इतनी सी देर में उसको हो चुका है कि भाई इसको ये बंदी चाहिए सामने, बात ख़त्म। सो अब यहाँ जो तन्नू थी वो कॉल करती है, एंड इज़ लाइक दूसरे तीसरे रिंग में जो शिखा है वो कॉल अटेंड कर लेती है, और वो पूछती है कि तन्नू क्या हुआ, सब ठीक है? रात में 1 बज रहे हैं, लाइक आप इस टाइम कॉल कर रहे हो, ऑल ओके? सो यहाँ जो तन्नू है वो कुछ बोलने ही वाली थी, बट उससे पहले जो रिचा है वो उससे उसका फ़ोन लेती है और कहती है कि शिखा क्या हुआ है? आपको कब से मैंने 50 कॉल कर दिए हैं, आपने एक भी कॉल नहीं उठाया मेरा। एक सेकंड, कॉल छोड़ो, आप ऐसे घर से चले क्यों गई? लाइक क्या हुआ है? यहाँ जो शिखा है वो कहती है तन्नू उनसे कह दो कि मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है, अब इस कॉल को रख दो और खुश रहो, ठीक है? मैं उनकी लाइफ में पहले भी कुछ नहीं थी और अभी भी कुछ नहीं हूँ। और ये जब वो ये चीज़ बोलते हैं ना कि मैं उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं हूँ, ये लाइन बोलते हुए शिखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एंड अब वो लाइक होता ना उस कॉल को कट कर देती है। यहाँ जो रिचा थी उसको ना ये चीज़ फुल फील हुई थी कि भाई ये बंदी रोई है, लाइक होता ना उसको आवाज़ से पता चल गया था। एंड
अब जो रिचा थी ना, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते, लाइक होता ना भाई, उसकी आंखों में पूरे आंसू लाइक फिल हो चुके हैं, भर चुके हैं, बट वो उसको कंट्रोल करे कि नहीं, छोटी बहन खड़ी है सामने, रो नहीं सकते। एंड वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, बट भाई नहीं होता है, लाइक होता ना कि वो, उसने कभी सोचा ही नहीं है, कुछ चीज़ें हैंडल ही नहीं करी हैं। एंड कहीं ना कहीं उसे इस मोमेंट पे ये चीज़ लग रही थी कि कहीं वो शिखा को खो ना दे। और होता ना, उसके अंदर खोने का डर इतना ज़्यादा था कि उसे अब और किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। यहाँ जो तन्नू थी, वो उसके शोल्डर को रब करते हुए कहती है, दीदू आपको मैंने ऐसे कभी नहीं देखा। जैसी वो चीज़ बोलती है, रिचा एकदम से उसे हग कर लेती है, और वो हग कर होता ना, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, और वो ऐसे ही बोलती है कि क्या करूँ यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तन्नू उसकी तरफ देखती है, अब तन्नू उससे पूछती है कि क्या बात है। इट्स लाइक कुछ तो हुआ ही होगा। अब यहाँ जो रिचा वो कहती है कि, एंड वो उस दिन की बात बताती है कि जिस दिन जो शिखा है वो लंच बॉक्स लेकर आई थी। सो वो लाइक डोर तक आई थी, बट इस बारे में जो रिचा, उसको कुछ नहीं पता था। बात हुई क्या थी, नेक्स्ट डे जब रिचा वापस ऑफिस गई थी, सो लाइक जब वो अपने केबिन की तरफ जा रही थी, सो लाइक बीच में ना उसकी एक एम्प्लॉय आती है, एंड वो बोलती है कि गुड मॉर्निंग मैम। वो बोलती है गुड मॉर्निंग। सामने से वो एम्प्लॉय कहती है कि मैम इफ़ यू डोंट माइंड, आई आई वांट टू से समथिंग। सो यहाँ जो रिचा थी वो अपना सुराह मिलाती है। देन वो कहती है कि लाइक आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सीरियसली। इट्स लाइक सच कहूँ ना, आपकी चॉइस को मानना पड़ेगा। वो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा स्माइल के साथ एंड बहुत ज़्यादा खुश होकर बोलती है। यहाँ जो रिचा थी वो थोड़ा सा कंफ्यूज होती है, एंड देखो, शी इज़ अ न्यू एम्प्लॉय, एंड ये उसकी शादी के टाइम पे नहीं थी कि थोड़ा कुछ कैसे ही इसको पता चल गया, नहीं, ये नहीं थी। यहाँ जो रिचा है वो उससे पूछती है कि एक मिनट, आपने मेरी वाइफ को कब देख लिया। सो वो एम्प्लॉय बताती है कि कल आपकी वाइफ लंच बॉक्स लेकर आई थी ब्रेक टाइम में, तब शायद वो आपके केबिन की तरफ गई थी, बट थोड़ी देर में वो वापस आ गई थी, एंड उनकी आंखों में थोड़े से आंसू भी थे, जो चीज़ मैंने देखी थी। बट मुझे उस बारे में ज़्यादा अच्छे से नहीं पता, बट मेरे को ना ये चीज़ बोलनी थी कि लाइक ऑल ओके, मतलब आप दोनों के बीच सब ठीक है। यहाँ जो रिचा वो बोलती है, हाँ लाइक हाँ ठीक है सब। और वो थोड़ा कंफ्यूज होते हुए अपने रूम की तरफ जाती है, एंड देन वो जो सीसीटीवी फुटेज था उसको देखती है। लाइक उस ड्यूरेशन पे रिचा जो है अपने केबिन में थी ऑफ कोर्स, एंड जब जैसे लाइक होता ना कि जो शिखा है वो उसके केबिन की तरफ आ रही है। ये चीज़ कहीं ना कहीं जो सुनैना है उसने देख ली थी। जैसे वो लाइक होता ना, उसको पता चलता है कि ये आने वाली है। वो एकदम से जो रिचा है उसको पकड़ती है, एंड होता ना, ज़बरदस्ती, वी कैन से ज़बरदस्ती उसको किस करने लगती है। और यहाँ जो शिखा थी वो जस्ट किसिंग वाले सीन पर ही आई थी, और उसने वो चीज़ देखी, उसने उसके बाद ना कुछ कहा ना कुछ सुना, और वो उस ऑफिस से चली गई। अब यहाँ जो रिचा वो कहती है, यार मेरी कोई गलती भी नहीं है। इट्स लाइक ऐसा कौन जाता है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, उसने वो ज़बरदस्ती करी थी सच में। बट अगर ऐसी कोई बात थी तो वो मुझसे कहती तो सही। इट्स लाइक वो एक दफ़ा मुझसे आकर उस बात को कहती तो सही। मुझे लगा यार इनके मन में कोई और बात चल रही है, इसलिए मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया। बट आज अभी इन्होंने जो कॉल पे बोला, मुझे मुझे कंफर्म हो गया कि उसी दिन की बात चल रही है। यहाँ जो तन्नू भी बोलती है यहाँ जो ऋचा बोलती है, क्या हूँ यार, वो ना उस दिन से मेरे से बात कर रही हैं, अब वो मेरे को छोड़कर भी चली गई, ऐसे कैसे कोई जा सकता है। यहाँ जो तन्नू भी बोलती है, आप सही बोल रहे हो, ऐसे कैसे कोई जा सकता है, आपको आखिर बता कर जाना चाहिए, आप तो यहाँ की बॉस हो ना। यहाँ जो ऋचा उसकी तरफ देखते रहते ना, वो थोड़ा सा लाइक अपनी आइज रोल करते हुए कहती कि यार तुम और मज़े ले रहे हो मेरे क्या बोल रही हो यार मैं, सॉरी। लाइक वो बोलती तुम और मज़े ले लो मेरे। तन्नू बोलती है हाँ, थोड़ा सा लेने का तो हक बनता है, और वो स्माइल करते हुए कहती है। यहाँ जो रिचा वो कहती है, तुम मज़े बाद में ले लेना, पहले ये बताओ उसको घर पे कैसे लाऊं। अब यहाँ जो तन्नू थी वो स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ वैसे भाभी अगर नाराज़ हैं और आपकी वो कॉल भी नहीं उठा रही हैं, तो दीदू
आप वहाँ पे भी तो जाकर मना सकते हो ना, ज़रूरी थोड़ी है कॉल से ही मनाओगे। सो ऋचा बोलती है, ओह हाँ यार, मैंने क्यों नहीं सोचा ये, थैंक यू छोटी। लाइक मैं कल ही जाऊँगी। सो यहाँ जो तन्नू है वो हँसती है। देन ऋचा वहाँ से जाने लगती है, तो तन्नू पीछे से आवाज़ लगाती है कि दीदू। सो वो उसकी तरफ होता ना टर्न करती है। देन तन्नू कहती है कि अगर आप बुरा ना माने तो कुछ कहूँ। सो ऋचा अपना सर हाँ में हिलाती है। सो तन्नू कहती है कि वैसे ना वो सुनैना अच्छी लड़की नहीं है। लाइक सच में, अगर आपको मुझ पे बिलीव नहीं है, एक बारी आप खुद उसके बारे में जानकारी निकाल लेना। सो यहाँ जो ऋचा है वो अपना सर हाँ में लाती है और कहती है कि मुझे सब पता है, सब कुछ। कुणाल ने उसकी पूरी कुंडली निकाल कर दिया है मेरे को। एंड खैर इसको बाद में देखते हैं। और फिलहाल ना मुझे ये लगता है कि मुझे अभी ही ना रेडी होके निकल जाना चाहिए। सो तन्नू कहती है, अभी अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, कहाँ जाओगे। सो यहाँ जो ऋचा वो कहती है कि देख, गाँव पहुँचने में कम से कम 5-6 घंटे लगेंगे और तब तक सुबह हो जाएगी और मैं गाँव भी पहुँच जाऊँगी। सो तन्नू कहती है, आर यू श्योर। सो ऋचा अपना सर हाँ में हिलाती है। देन जो यार क्या शिखा बोल रही हूँ, सॉरी। यहाँ जो तन्नू थी वो कहती है कि ओके देन मैं आती हूँ, मैं पैकिंग करवाती हूँ। सो यहाँ जो ऋचा थी वो कहती है कि पैकिंग की क्या ही ज़रूरत है, लाइक एक दिन में ले आएंगे। सो तन्नू बोलती है, अगर एक दिन में नहीं माने फिर। सो शिखा, अरे यार अगेन शिखा, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा मेरे मुझे शिखा क्यों नहीं जा रही, सॉरी। सीन पर आते हैं यार, आज पता नहीं क्या हो रखा है, स्टोरी रिकॉर्ड नहीं हो रही है मेरे से, सॉरी। सो यहाँ जो हमारी अब तन्नू थी वो जाती है ऋचा के रूम में। एंड उसके जो लाइक एक दो कपड़े थे वो उनको पैक करने लगती है। एंड जो ऋचा थी वो अपना रेडी हो जाती है निकलने के लिए। और वो अप्रॉक्स 2 बजे के आसपास वो निकल जाती है घर से। यहाँ जो तन्नू थी उसके फेस पे तो भाई जो स्माइल थी, शी भी लाइक कि चलो फाइनली मेरी बहन बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। एंड वो स्माइल करते अपने रूम में चली जाती है। एंड यहाँ जो ऋचा थी वो सीधा निकल जाती है। और होता है ना कि शी भी लाइक मस्त आराम से गाने बजाते हुए अपनी ड्राइव कर रही थी। और देखो, ऑफिस से आई है एंड बंदी ड्राइविंग करते हुए जा रही, तो ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत थकावट तो चढ़ेगी ही। एनीवेज सीन पर आते हैं। लाइक अब तक मॉर्निंग हो चुकी थी। एंड मान के चलो बज रहे थे 7, ठीक है। अब यहाँ जो ऋचा है वो अब तक गांव पहुंच चुकी थी। एंड उसे घर तो पता ही था शिखा का, ऑफ कोर्स। सो वो सीधा अपनी कार पार्क करती है एंड वो जाती है और वो जो डोर था उसको नॉक करती है। सो एक बार नॉक करती है, कोई नहीं आता। वो दूसरी बार नॉक करती है तो अंदर से शिखा की आवाज़ आती है कि 1 मिनट। और लाइक वो आती है एंड वो आकर डोर ओपन करती है। एंड शिखा भी लाइक बिल्कुल शॉक्ड। भाई होता है ना कि अनएक्सपेक्टेड, भाई रात में इस इंसान का कॉल आया है, ये अपने घर पे है और सुबह ये यहाँ पे है। सो यहाँ जो शिखा है वो पहले तो थोड़ा शॉक्ड होती है। सो यहाँ जो ऋचा है वो उसके फेस के सामने करती है। एंड जैसे वो ये चीज़ करती है, सो यहाँ शिखा भी लाइक कि हम आप यहाँ पे क्यों, 1 मिनट, आपके रहने लायक ये जगह नहीं है, सो आप यहाँ से चले जाइए। एंड वो ये चीज़ उसके मुंह पे बोल देती है कि जाओ यहाँ से। सो यहाँ जो ऋचा है वो उसकी तरह देखते हैं, शी भी लाइक कि ऐसे कैसे चले जाएं, आखिर हमारा ससुराल है, थोड़ा मिल तो लेने दीजिए सबसे। और ये चीज़ बोलकर वो शिखा को थोड़ा सा साइड कर दिया। एंड वो घर में आती है। सो उसकी जो सासू माँ थी, ऑफ कोर्स वो सामने ही थी। सो ऋचा जाकर उनके पैर छूती है एंड उनसे अच्छे से ग्रीट करती हैं। सो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और कहती है कि बेटा आप कितने टाइम बाद आए हो। और वो तो बहुत ज़्यादा खुश थी। एंड भाई ऑफ कोर्स दामाद जी अंगना में पधार हैं, सो उनकी खातिरदारी यस वो होने लगती है। एंड इसी बीच जो हमारी शिखा है उसकी बहन आती है एंड शी भी लाइक कि हाय। सो यहाँ जो ऋचा भी बोलती है हेलो। सो सामने से वो कहती है कि आपको जीजू बुला सकते हो। सो ऋचा भी लाइक कि ऑफ कोर्स बुला लीजिए आप सारी साहिबा। सो वो स्माइल करती है। यहाँ जो अब उसकी मॉम थी, आई मीन शिखा की मॉम थी, वो कहती है कि बेटा आप थक गए हो कि इतनी दूर से गाड़ी चलाकर आए हो, आप ऐसा करो रूम में जाकर थोड़ा आराम कर लो। एंड देन वो शिखा की तरफ देखती है और कहती है कि शिखा आप ऐसा करो, इनको ले जाओ अपने रूम में और इनको थोड़ा आराम करने दो। यहाँ जो शिखा थी वो बहुत ज़्यादा घूर कर देख रही थी।
लिटरली वो बहुत ज़्यादा घूर के देखती है, एंड होता ना कि उसे अगर अभी मौका मिले वो अभी उसके सामने पड़ा चाकू उठा के मार दे। एंड यहाँ रिचा भी लाइक फुल चिल मूड में। अब यहाँ जो उसकी मॉम थी वो अगेन कहती है कि क्या हुआ शिखा? तो शिखा कहती है कि कुछ नहीं मॉम, आइए आप। एंड देन रिचा को थोड़ा फेक स्माइल करते कहती है आइए। सो यही होता है। अब यहाँ जो रिचा और शिखा थे दोनों जाते हैं रूम में। अब रूम के अंदर का सीन देखेंगे हम कल। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जाके सो जाओ सारे। यू नो सिंगल रहकर कितनी ही देर तक जगोगे, क्या ही फ़ायदा। सो इससे अच्छा जाकर एटलीस्ट अपनी नींद पूरी कर लो। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।